सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं सुधारिका मसीह स्वागत करती हूँ आपका बाइबल स्टोरी पेज पर, और आशा करती हूँ परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूँगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपके हृदय को छुए और बातचीत करे और आपके जीवन में अनुग्रह है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन में उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, जो अब्राहम की परीक्षा का पूरा वर्णन उसमें बताया गया है। 1 पद से लेकर 19 पद तक आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे परमेश्वर का के प्रति उसका भरोसा, उसका विश्वास जो था। तो परमेश्वर से वचन के द्वारा सभी भाई बहन जितने मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, सबको ब्लेस करे। आइए हम सीखते हैं कैसे विश्वास के कारण अद्भुत हम आशीष पा सकते हैं। ये घटना है अब्राहम की परीक्षा जब हुई थी, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसे होम बलि चढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि जिससे तेरा पुत्र है, तू ज़्यादा प्रेम करता है, उसे होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपने पुत्र इसहाक और 2 दास और एक गधे के साथ लेकर परमेश्वर की बताई हुई जगह पर गया। जब वे उस पहाड़ पर पहुंचे तो उसने अपने दासों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और इसहाक ऊपर जाते हैं और दंडवत करके वापस लौटते हैं, वापस लौट आएंगे। इस बहुत अच्छा वचन है और ये गहराई है इस वचन की कि वापस लौट आएंगे। क्या किसी को पता होता है कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ मुसीबतें हैं, संकट है, कलेश है, पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना। लेकिन अब्राहम का विश्वास था कि हम वापस लौट आएंगे। हालेलुया। और जब वे ऊपर जा ही रहे थे तो इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि हे पिता, होम बलि के लिए लकड़ियां भी हैं और आग भी हैं, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। और जब अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर लेटाया और उसे छुरी उठाकर उसे बलि देने ही वाला था, तो स्वर्ग से एक दूत ने उसे पुकार कहा, लड़के को मत मार, उसकी ओर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि हम जान गए हैं तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तो तब उसे वहाँ एक मेंढा मिला। अब्राहम को एक मेंढा मिला जहाँ वो झाड़ियों में फंसा हुआ था, उसके सींग फंसे हुए थे। तो अब्राहम ने देखा और उस मेंढे को बलि चढ़ाया। हालेलुया। तो उसी दिन से उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा गया। उसका अर्थात मतलब है परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास के मुंह से निकली हर एक बात को पूरा किया। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के मुंह से निकली जो बातें उसने बोली थी कि मैं लौट आऊँगा और परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, वो सब बातें अब्राहम के जीवन में हुई। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें ताकि वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी प्रबंध करे। हालेलुया। और आपके मुंह से जितनी बातें, जो बातें निकलती है, परमेश्वर उनको पूरा कर सके। तो घबराइए नहीं। अब्राहम की तरह जैसे उसने अपने बेटे को बलि देने से नहीं घबराया, वैसे ही हमें भी अपना विश्वास भरोसा रखना उस पवित्र यहोवा यीरे पे, जो हमारे सब चीज़ों के लिए प्रबंध करता है और करता आया है। तो अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर कायम रहे और उस विश्वास के द्वारा प्रभु में बढ़ते रहे और कभी हारे नहीं, बल्कि हियाव बांध के परमेश्वर की सामर्थ्य मांगकर परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को हृदय को छुए,
मैं आशा करती हूँ प्रभु इस वचन में प्रभु सबको ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ा के लेके चलेगा। और जिस किसी भाई को समझ नहीं आता, नहीं मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों तक और पहुंचा सकूं। कहानी तौर पर जो लोग समझना चाहते हैं मैं उनको बता सकूं। प्रभु सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं सुधारिका मसीह एक बार फिर सभी को जय मसीह की बोलती। जय मसीह।